राम राम मेरे भारतवासियों। बोल हरियाणा का धन्यवाद जिसने हमें मंच दिया ये बोलने के लिए। आपने एक वीडियो देखी, उसे देखने के बाद आप अंदाजा लगाओ कि हमारी सेना के साथ क्या हो रहा है। ये तो एक छोटा सा सबूत है इस बात का कि लोग हमारी सेना के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। क्या एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता कि इन जैसे असामाजिक तत्वों को रोकें और उससे पहले उन देशद्रोहियों को रोकें जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों का बचाव कर रहे हैं। मैं ये बात उन राजनीतिक दलों और पार्टियों की तरफ खींचना चाहूंगा कि जो ये सब होने दे रही है अपने वोट बैंकों के लिए, वो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। इन चीजों के लिए वो भी देशद्रोही माने जाएंगे और वो हैं। तो एक भारतीय के नाते ये हमारा धर्म बनता है कि हम देशद्रोहियों को निकाल के इस देश से बाहर करें। बाहर चाहे उस देश में फेंके जो जिस देश के लिए उन्होंने देशद्रोह किया है, चाहे उन्हें समुद्र में फेंको, पर इस देश से बाहर करो। ये हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में ना रहे ऐसे देशद्रोही जो हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकता, और जो देश की रक्षा करता है उसके पैर बांधते हैं, उन्हें पीछे खींचते हैं। आप आए दिन देखते हो देश में हमारी सेना के साथ क्या होता है। कश्मीर में, कश्मीर भारत का अंग होते हुए भी भारत का नहीं है। वहां कितने सच्चे भारतीय हैं। एक सच्चा भारतीय वो होता है जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दे। भारत मां हमारी मां है, एक मां जिसने हमें जन्म दिया, एक मां जिसने हमें पला पोसा बड़ा किया, रहने के लिए जगह दी। जितना करते हुए हमारी मां के लिए बनता है, उतना हमारा भारत माता के लिए बनता है। तो आप सोचो कितने भारतीय हमारे कश्मीर में। हमारी सेना इन जैसे असामाजिक तत्वों से रोज लड़ती है, और लड़ने से कौन रोकता है? ऊंची गद्दियों में बैठे हुए देशद्रोही। हमारी सेना सियाचिन में -60 डिग्री से नीचे टेम्परेचर काम करती है। उसी टाइम आप लोग घर के अंदर हीटर लगाए बैठे होते हो। क्यों? क्योंकि वो रक्षा करती है आपकी। राजस्थान में गर्मियों में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है और आप लोग घर के अंदर एसी चला के बैठते हो। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना आपकी रक्षा कर रही होती है। मैं हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा नियम कानून लागू किया जाए कि जो भी आदमी सरपंची से लेकर MLA, MP, PM, CM के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि उनके घर के अंदर से कम एक सदस्य भारत की फौज में भारत की सेवा करता हो। उसे भारत रक्षा के लिए सियाचिन और कश्मीर में कम से कम 4 साल सेवा देनी जरूरी हो। तब पता चलेगा जैसे देशद्रोहियों को कि देश के खिलाफ बोलना क्या होता है। जब उनकी खुद की बात घर पे आएगी तो मेरे देशवासियों, इस वीडियो को शेयर करने और लाइक करने से काम नहीं चलेगा। कुछ करो हमारे देश के लिए, कुछ करो, भारत माता की सेवा करो, कुछ करो हमारे भारत माता के लिए। ये पुकार रही है हमें। उठो, जागो और आगे बढ़ो जवानों। जय हिंद। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे